सन 1902 छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा इलाका था जिसे लोग बेलगांव जंगल के नाम से जानते थे। दिन के समय यह जंगल बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती यह जगह डर और रहस्यों से भर जाती। लोग कहते थे कि इस जंगल के बीच एक काला डाक बंगला दिखाई देता है, एक ऐसा बंगला जिसकी टूटी हुई खिड़कियों से कभी कभी लाल रोशनी चमकती दिखाई देती थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो बंगला कभी किसी नक्शे में नहीं मिला और जो लोग उसे देखने गए वे कभी वापस नहीं आए। उसी साल ब्रिटिश सरकार ने एक अंग्रेज अफसर को छत्तीसगढ़ भेजा। उसका नाम था कैप्टन एडवर्ड हैरिंगटन। उसे आदेश दिया गया था कि जंगल के बीच एक डाक बंगला बनाया जाए ताकि ब्रिटिश अफसर सफर के दौरान वहां रुक सकें। कुछ ही महीनों में जंगल के बीच एक बड़ा और भव्य बंगला बनकर तैयार हो गया। लेकिन जब गांव वालों को यह पता चला तो वे डर गए। एक बूढ़ा आदमी कैप्टन एडवर्ड के पास आया और बोला, साहब, ये जमीन अच्छी नहीं है। कैप्टन एडवर्ड ने हैरानी से पूछा, क्यों? बूढ़े ने धीरे से कहा, यहाँ पहले एक तांत्रिक साधना करता था। लेकिन कैप्टन एडवर्ड ने यह बात सुनकर बस हंस दिया। उसे यह सब सिर्फ अंधविश्वास लगा। एक रात जब बंगले के आंगन में सिपाही पहरा दे रहे थे, तभी अचानक जंगल के अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। लंबे बिखरे बाल, चेहरे पर राख और गले में कई ताबीज। वो वही तांत्रिक था। वो धीरे धीरे कैप्टन एडवर्ड के सामने आया और बोला, ये जगह मेरी साधना की भूमि है। अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो ये जगह तुम्हारी मौत बनेगी। ये सुनकर कैप्टन एडवर्ड जोर से हंस पड़ा। उसने अपने सिपाहियों की ओर देखा और कहा, इस बादल को पकड़ो। सिपाहियों ने तुरंत उस तांत्रिक को पकड़ लिया। उसे बंगले के आंगन में एक खंभे से बांध दिया गया। कैप्टन एडवर्ड गुस्से में चिल्लाया, इसे गोली मार दो। लेकिन उस समय तांत्रिक के चेहरे पर डर नहीं था। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। मरने से पहले उसने अपने गले से एक काला लॉकेट निकाला। फिर उसने कुछ रहस्यमयी मंत्र पढ़े और अपने खून से उस लॉकेट को छू लिया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने धीमी आवाज में कहा, आज से ये जगह तुम्हारी कब्र बनेगी। अगले ही पल गोली चल गई और तांत्रिक वहीं गिर पड़ा। उस रात डाक बंगले में पहली बार कुछ अजीब हुआ। रात के ठीक 2 बजे एक सिपाही ने देखा कि बंगले के आंगन में कोई खड़ा है। जब वो ध्यान से देखने लगा तो उसका खून जम गया, क्योंकि वहां वही तांत्रिक खड़ा था जिसे कुछ घंटे पहले ही मार दिया गया था। लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अगले दिन वो सिपाही गायब मिला। दिन बीतते गए और बंगले में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी दीवारों पर खून के निशान दिखाई देते और रात में किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आती। धीरे धीरे एक एक करके सारे सिपाही गायब होने लगे। लेकिन असली डर अभी बाकी था। एक रात कैप्टन एडवर्ड अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे लगा कि कमरे में कोई है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने जो देखा उससे उसकी सांस रुक गई। उसके सामने वही तांत्रिक खड़ा था, लेकिन इस बार उसके गले में वही काला लॉकेट चमक रहा था। तांत्रिक की आवाज कमरे में गूंजने लगी, तुमने मेरी साधना रोकी थी, अब तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति बनेगी। अगले दिन कमरे में सिर्फ खून मिला, लेकिन कैप्टन एडवर्ड कहीं नहीं मिला। उस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने उस बंगले को हमेशा के लिए बंद कर दिया। धीरे धीरे जंगल ने उस जगह को अपने अंदर छुपा लिया और लोग उसे काला डाक बंगला कहने लगे। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि उस रात के बाद वो काला लॉकेट गायब हो गया था। साल 2024। कुछ दोस्त जंगल में ट्रेकिंग करने गए। उन्हें पेड़ों के बीच एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। वो वही काला डाक बंगला था। जैसे ही वे अंदर गए, उनमें से एक को जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। वो एक पुराना काला लॉकेट था। जैसे ही उसने उसे उठाया, अचानक बंगले के अंदर से एक आवाज आई, आखिर तुमने मुझे जगा ही दिया। उस रात जंगल के सीसीटीवी कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। वीडियो में साफ दिखाई देता है बंगले की खिड़की में एक परछाई खड़ी है और उसके गले में वही श्रापित लॉकेट चमक रहा है।
कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। काला डाक बंगला अब फिर से जाग चुका है। गौतम! मेरे पति का बदला अभी बाकी है।